मोदी दावा कर रहे हैं कि अगर ये टर्म हमें मिल जाता है तो नेक्स्ट टर्म तक हम थर्ड इकोनॉमी बना देंगे इंडिया को। उनकी बातों में आपको कितना दम नज़र आता है? अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है कि ऑब्वियसली हो सकता है, मतलब जिस तरीके से वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, थर्ड तक पहुंचने में मेरे को लगता है कि another 5 to 10 years विल द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दम तो है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यस, मतलब बंदे में दम है। इंटेंट है, सिंपल सी बात है। आप कोई भी आप उसके सरकार को उठा के देख लो ना, दे रीसफल द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर लाइक एनीथिंग। यदि कहीं काम नहीं कर रहा है तो उसको रीसफल कर देते हैं। आज की डेट में पुराने हम देखें तो कहाँ पे कौन रीसफल कर दे। एक बंदा जब एक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर बन जाता था, वो 5 साल पूरा उसी डिपार्टमेंट में निकालता था। यहाँ पे वैसा ही नहीं है ना, आप देख लो, हर 1 साल 2 साल के बाद रीसफल होता है मिनिस्टर में। तो लिएबिलिटी बांध दिया गया है, अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं कर, अब कोई भी आप देख लो, उठा लो, इनकी जो अभी जो नेक्स्ट 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कोई भी कितने परसेंटेज ऑफ सिटिंग एमएलए को उन्होंने टिकट दिया है? हार्डली 40%। दैट शोज हिज इंटेंट कि आप काम करोगे आप रहोगे, नहीं काम करोगे आप टाटा बाय बाय। वहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आपको कौन लगता है, किसकी पार्टी, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, या एज ए किसको आप पीएम देखना चाहेंगे? अभी तक तो वही है, मोदी का ही है, बीजेपी का ही है। मतलब 2024 में आएगा तो मोदी ही? हाँ जी, मोदी ही आएगा, और क्या। एज अ यंग वोटर मैं तो हमेशा से ही, मतलब पिछले जो भी है 10-12 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, और क्या। क्या अंतर पाते हैं जैसे पहले गवर्नमेंट की और अभी के गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से आप उन्हें तीसरी बार पीएम देखना चाहेंगे? इंटेंट, और कुछ नहीं। जो मोदी है और मतलब जो भी है, उनका जो इंटेंट है दैट इज़ मोर टुवर्ड्स इंडिया। आज की डेट में जो भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब हमारे सिचुएशंस है, मीन्स आई बिलोंग टू अ मार्केटिंग, आई एम अ मार्केटिंग पर्सन। जिस तरह से मोदी ने इंडिया को मार्केट किया है वर्ल्ड फोरम पे, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 5 years तो अभी आई विल वोट फॉर मोदी ओनली। उसका अल्टरनेटिव अभी मेरे को कोई दिखा नहीं है, नॉट इवन इन अदर जो भी पार्टीज़ हैं। देयर इज़ नो अदर पॉलिटिकल लीडर हु कैन रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द वर्ल्ड फोरम। विरोधी कहते हैं, जिस बात की आप कह रहे हैं, कि काम नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग ही किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिकॉज सी, यदि हम इकॉनमी देखें, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखें, दो आर द अपने आप में एक बयान है। हाँ, मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ, रोड से बहुत ट्रैवल करता हूँ, जो आज से अब्रॉड इंडिया की मैं बात कर, अब्रॉड की नहीं बात कर, मैं इंडिया ही की बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, रोड की जो कंडीशन थी पिछले 10-12 सालों में जो सुधरी हैं, वो मैंने कभी देखा नहीं था। मतलब मैं 2000 से जॉब कर रहा हूँ, उस समय भी रोड पे ही ट्रैवल करता था। जो मेरे को रोड पे ट्रैवल करते में, फॉर एग्जांपल यहाँ से चंडीगढ़ या कहीं जाने में मेरे को 5-6 घंटे लगते हैं, 3-3.5 घंटे लगते हैं अक्रॉस। मतलब आप ट्रैवल कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, एमपी चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की, हाईवे की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपने आप में है। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने आप में है। इकॉनमी हमारी स्ट्रांग हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब जगह कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, बट यहाँ पे जो मोदी की सरकार ने जो काम किया है, दैट हैड ओवरशैडोड लॉट ऑफ थिंग्स। जो कहते हैं, विरोधी कहते हैं, जो गरीब आदमी है और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर आदमी है और अमीर होता जा रहा है। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में ऑलरेडी है, इनबिल्ट है, वो कभी हट नहीं सकता है। मैं एक सर्विस क्लास हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना मैं देता हूँ, टैक्स देता हूँ, और कहाँ पे यो यूज़ होता है। तो इसलिए ठीक है, वो तो आप कोई भी आ जाए, वो गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो महंगाई है और बेरोजगारी है, आपको क्या लगता है कि इस सेक्टर में मोदी? बेरोज़गारी नहीं है इंडिया में। इंडिया में मतलब मैं बोलूँ तो इंडिया में आज के यूथ में इंटेंट की बहुत बड़ी कमी है। मैं देखता हूँ इससे डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे सबको एक रेगुलर, मतलब आसान तरीके से ना पैसा कमाना चाहते हैं। कोई अपने आप को स्किल नहीं बनाना चाहता है, बस हाँ है कि तुरंत पैसा कमाओ उड़ाओ, यही चीज़ है। बट जहाँ तक बेरोज़गारी है वो नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं,
बट वहाँ पे अपने आप को आपको स्किल्ड करना पड़ेगा। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। मैं अपनी टीम में हायर करता हूँ तो आई हैव टू सी दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ दैट पर्टिकुलर स्किल और नॉट। तो आप जब तक आपके पास वो स्किल नहीं होगी आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, भले वो सरकारी जॉब हो प्राइवेट जॉब हो, आपको तो स्किल करना ही पड़ेगा। आपने प्राइवेट जॉब की बात की, कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में हर चीज़ें, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्टर है, उसको प्राइवेटाइजेशन में लिया जा रहा है, तो इसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? मैं तो सही मानता हूँ, क्योंकि आप देख लो ना, मतलब आज से मतलब BSNL और VSNL का आप एग्जांपल ले लो, LIC भी हो गया। LIC भी, मतलब एवरी एट द स्टेज यू हैव टू टेक अ सर्टेन ड्रास्टिक स्टेप। बैंकों का भी मर्ज किया गया। और मैं सरकारी बैंक की बात करूं, आज की डेट में चले जाओ, सरकारी बैंक में भी जो सेल्स का प्रेशर है वो आज से 15-20 साल पहले नहीं था। वहाँ सब आराम से काम करते थे, मगर आज की डेट में एंटरटेन भी नहीं करते थे ग्राहक को। एंटरटेन आज की डेट में SBI चले जाओ या कैनरा बैंक चले जाओ, वहाँ पे कस्टमर्स जो सर्विस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ये इम्प्रूव क्यों हुई है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से उनको जो कंपटीशन मिल रहा है वो पहले नहीं मिलता था ना। पहले सब सोचते थे कि ठीक है, आ रहा है कस्टमर, आ रहा है जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आज की डेट में यू हैव टू बी ऑन द टोज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का है कि उनको अपने स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाना है, देना है। तो आज की इस डेट में सरकारी बैंक्स का भी वही हो गया, जब तक वो अपने स्टेक होल्डर्स को कमा के नहीं देंगे तो उसका स्टेक होल्डर्स तो निकल ही जाएंगे ना, दे विल सेल ऑफ। राहुल गांधी कह रहे हैं, केजरीवाल भी, कि मोदी अनपढ़ है। अभी जिस स्टेट में देश है, अगर हम पढ़े लिखे जैसे को दो या ITN को दो, या राहुल गांधी बोले मुझ जैसे दो जो बाहर से विदेशों से पढ़ा है, तो देश का लेवल बिल्कुल हाई होगा और गरीबों का कल्याण होगा। देखिए, एक इनबिल्ट लीडर्स होते हैं जो बॉर्न होते हैं, और एक होता है जो बनाए जाते हैं। जो ये मेरा व्यू है, मोदी इज़ अ इनबिल्ट लीडर, उसको किसी ने बनाया नहीं, उसने अपने आप को खुद बनाया। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, ठीक है उसको एक मिला है, बट यदि और कोई अल्टरनेटिव आए राहुल गांधी की जगह तो यस वी कैन सी। बट वहाँ पे क्या है कि जो कांग्रेस में है कि युवा लोगों को दे डोंट प्रमोट इट, सिंपल एज दैट। जो मेरे लिए मैं कांग्रेस को इसलिए डिसलाइक करता हूँ, यार बुजुर्गों को कितने दिन तक आप करोगे? और सेम चीज़ बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में एक है कि एक रिटायरमेंट एज है, उन्होंने बांध दी है। मेरे को नहीं लगता है कि मोदी इस इलेक्शन के बाद नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे। वो दे हैड मेड अप द माइंड। बीजेपी में वो चीज़ इन बिल्ड है। तो राहुल गांधी तो खुद अपने आप कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, उसके समर्थक भी कहते हैं। साल में 55 साल के हो गए, आप युवा नेता शादी नहीं किया था वो शादी की अलग बात है। कब तक आप युवा नेता अपने आप को बोलते रहोगे? केजरीवाल डिजर्व करते हैं, आपको लगता है? केजरीवाल, आई कांट कमेंट ऑन केजरीवाल, क्योंकि अभी बहुत छोटा है और इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। उनकी जो डोमिनेशन है 1-2 स्टेट में ही है। उनको अब जैसे हो सकता है कि इन फ्यूचर 15-20 साल के बाद वो यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो हो सकता है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। जैसे बीजेपी की आज से 15-20 साल पहले कुछ नहीं था, देवर लाइक 2 बंदों की पार्टी थी लोकसभा में। आज की डेट में लाइक 380 प्लस है, तो दे विल टेक टाइम। अच्छा, आपको मार्केटिंग और इकोनॉमी की समझ है, तो आप जो केजरीवाल फ्री में देते हैं चीज़ों को, चाहे वो पानी हो गया, बिजली हो गया, या स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, या और अन्य सुविधाएं हो गई, DTC में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, तो इस फ्री बस सर्विस, आपको ये फ्री सर्विस को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? कितना सही है, कितना नुकसान है? देखिए, ये जो फ्री की कुछ नहीं होती है, ये जाता है टैक्स पेयर के, जो हम टैक्स पे करते हैं ना, उससे जाता है। फ्री का कुछ नहीं है आज की डेट में। जो ये बोलते हैं ना फ्री फ्री फ्री, और ये लंबे समय तक आप फ्री सेवा नहीं दे सकते हो, क्योंकि इकॉनमी पे बहुत बर्डन पड़ता है। आप देख लो आज की डेट में पंजाब की जो इकॉनमी है, दे आर इन लाइक विस्कस साइकिल, हम बोलते हैं इकॉनमी में, उसमें फंस चुकी है। उन्होंने इतना कर्जा ले लिया है कि वो उससे उभर नहीं पाएंगे। कोई भी आप इकॉनमी उठा लो, एक बार यदि आपने फ्री सर्विस दे दिया तो इट्स अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, कि कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको तो वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा ना। फ्री सर्विस हाँ कुछ चीज़ों में आप दो, बट सब जगह जो होता है ना फ्री सर्विस वो चीज़ आप एजुकेशन में दो। एजुकेशन में आज की डेट में मैं बोलूँगा कि एजुकेशन में कोई फ्री सर्विस नहीं दे रहा है। सब कहाँ दे रहे? बिजली। यार बिजली कितना ही आप यूज़ करते हो? आप सेंसिबल इंसान हो तो आप कम ही यूज़ करोगे ना। आप एजुकेशन में फ्री करो, पढ़ाई करो, मतलब 10th तक आप फ्री एजुकेशन दो,
वो चीज़ के लिए मैं सपोर्ट करूँगा, कोई भी गवर्नमेंट देगा। आपको क्या लगा? हाँ, बताइए। बट और कोई सेक्टर में जैसे आप ये जो देते हो फीमेल्स को देते हो, मतलब ठीक है, आप जो अनवर्किंग फीमेल्स हैं, जो वीकर सेक्शन है उनको दो, बट हाँ जो स्टैब्लिश है, जो अच्छे घराने की हैं, उनको आप दोगे तो वो चीज़ नहीं हम करेंगे ना। गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी दो, बट उसके लिए एक लेवल तैयार करो, सबके लिए सब्सिडी मत दो। आज की डेट में पैन और आधार सब लिंक्ड हो चुका है, आप उससे करो। टेक्नोलॉजी आप यूज़ करो सेग्रीगेट करने के लिए, किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, तब वो हेल्पफुल है। बट आप एक सेक्शन को आप देते रहोगे तो वो लंबे समय तक नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद वो भी सेक्शन आपसे बोर हो जाएगा। जिस दिन आप बंद कर दोगे वो भी आपसे चला जाएगा, क्योंकि वो एक स्टेबल वोटर्स नहीं होते।